बताइए, अपोजिशन की कारकर्दगी, आप भी ज़ाहिर है कि इस वक्त हुकूमत का हिस्सा तो नहीं है, और आपको लगता है कि ज़ाहिर है बाकी ऑन अब्बास साहब ने बताया, बैरिस्टर साहब अपनी गवर्नमेंट का बता रहे हैं, आपको लगता है कि अपोजिशन भी वही किरदार अदा कर रही है जो उसको करना चाहिए, जो होना चाहिए था उनका किरदार? मेरे ज़ाती ख्याल में जी अपोजिशन बहुत अच्छा करती है अगर कोई पब्लिक इश्यूज़ भी उठाती। ज़ाहिरी बात है इनके ऊपर एक बड़े संगीन और मुश्किल वक्त में से गुज़र रहे हैं, तो उनको ज़ाहिरी बात है वही नज़र आता है, और उसी की सारा दिन प्लानिंग में या उससे बचने की तगोदों में शायद इनका वक्त सर्फ होता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि इनको जो अपोजिशन के किरदार की ज़रूरत है कि वो जो आवाम के मसाइल हैं, अभी मसलन मैं आपको मिसाल के तौर पर बताता हूँ कि अभी से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, मैं तो 3-4 महीने से ये बात मुसलसल तवातर से कर रहा हूँ, स्टेट बैंक गवर्नर ने लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग की जो स्टेटमेंट है अगर वो देखें, उसमें वो कह रहे हैं कि आगे महंगाई का रेला आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, ये बात समझ नहीं की है कि महंगाई होती नहीं है, महंगाई की जाती है, और अगर की जा रही है तो फिर इसका कोई ना कोई जिम्मेदार है, कोई ना कोई मुस्तफीद हो रहा है, इससे नहीं तो करने की ज़रूरत क्या है। तो ये जो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान पहाड़ टूटा हुआ है आवाम के ऊपर, जो पिछले तारीखी तौर पर जो सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन बर्दाश्त करनी पड़ी आवाम को, और हर साल वो बढ़ती चली गई है, अब आके वो थोड़ी सी नीचे गई है, तो अभी अगला रेला पहले ही तैयार है। तो जो पहला ही पहाड़ टूटा हुआ है उसके नीचे से लोग नहीं निकल सके। आप कह रहे हैं कि जी महंगाई कम हो रही है, ये सारे कह महंगाई कम कोई नहीं हुई, सिर्फ महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई है, और अब फिर से वो ऊपर को जा रही है। तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर फोर्स सर्वे एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तान डाटा प्रोवाइड करता है कि जो बेरोजगारी की तरफ जो है सबको अटेंशन दिलवाता है। आपको वो कहते हैं हमें बोलने नहीं दिया जाता। 2020 से, एक मिनट के लिए, 2020 से वो अनप्लग्ड है। इमरान खान साहब ने वो खत्म कर दिया था, क्योंकि उन्होंने वो 10 करोड़ नौकरियां देनी, करोड़ नौकरियां देनी थी, वो हुई कोई नहीं, ये उनका भांडा फोड़ देती थी डाटा, तो उन्होंने वो बंद कर दिया। उसके बाद ना पीडीएम ने उसको चलाया, ना केयर टेकर ने चलाया, ना इस गवर्नमेंट ने चलाया। अब 5 साल होने को जा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक ने फिगर दिए हैं 10.3% पे चले गए अनएम्प्लॉयमेंट, ऑलमोस्ट डबल। तो अगर ये सूरत हाल है, ग्रोथ आपकी 0.92 है, तो ठीक है, जरूर आप ज़ेरे ताब हैं, आपको मसले मसाइल हैं, लेकिन ये अवाम के वो मसले हैं, बिजली के मसले, गैस के, पेट्रोल के, महंगाई के, बेरोजगारी के, ये मसले हैं अवाम के। वो इंटरेस्टेड नहीं है कि गंडापुर साहब जो है सुबह उठ के उन्होंने नाश्ता कौन सा किया, या कहाँ किया, चाय कौन सी पी, या कितने जिले टॉप के कहाँ गए हैं, उनको ये प्रॉब्लम है। तो इसके ऊपर जब आप बात ही नहीं करेंगे तो जाहिर बात है फिर लातलकी हो जाएगी। बिल्कुल ऑन अब्बास साहब, ये बात दुरुस्त है। मतलब एक तो आप एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स, वैसे तो चेयरमैन सेनेट जो है वो भी बाइकआउट पे है, मेरे ख्याल है तब से वो आए ही नहीं, वो अमल दरामद नहीं करा सके। दूसरा, आप अवामी मसाइल के ऊपर बात नहीं करते। तीसरा, आपकी अपनी पार्टी, मसलन आप देखें ना, शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से फारिग कर दिया आपने, वजह क्या थी, कसूर क्या था उनका? तो 3 सवाल हैं, प्लीज काइंडली टाइम दीजिएगा। पहला आपने सवाल मुझसे पूछा कि जी डॉक्टर एजाज चौधरी साहब के हवाले से, एक तो हम सेनेट चेयरमैन गिलानी साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि पिछला पूरा सेशन इस वजह से सेनेट को सदारत नहीं की पूरे इजलास की, क्योंकि एजाज चौधरी साहब का जो उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया था, जिसको पंजाब की हुकूमत ने डिनाई कर दिया, उन्होंने कहा जी हम आप इसके ऑर्डर को नहीं मानते, सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हम एजाज चौधरी साहब को नहीं भेजेंगे, उन्होंने पूरा सेशन अटेंड नहीं किया। मैं इस चीज को और भी आगे फर्दर लेके जाऊंगा। कल शाम को 4 बजे दोबारा सेशन है पड़ा, और मुझे पूरी उम्मीद है और कभी उम्मीद है कि गिलानी साहब अपनी उस रीत को, उस रिवायत को और उस एक प्रिंसिपल स्टैंड को जो कि उन्होंने पिछले सेशन में लिया रहा, वो इस सेशन में भी कैरी करेंगे, और इस सेशन में भी तब तक वो सदारत नहीं करेंगे जब तक एजाज चौधरी साहब को वहां पेश नहीं किया जाता। उसकी वजह ये कि ये सेनेट के चेयरमैन के अपने जो रुतबा है, ये उसकी सैंक्टिटी का इशू है, ये हमारा इशू नहीं, उस रुतबे की इज्जत और तकरीम का इशू है। आज वो स्टैंड लेंगे, और मैं बार बार कहता हूं कुछ गलतियां हमसे हुई हैं, वो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारी पहली दफा हुकूमत थी। लेकिन आज अगर इस तरह का ये मामला हो जाएगा तो कल को जब हुकूमत में आएंगे, इंशाल्लाह आज जो लोग इनको इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं करने दे रहे, कल को हम उनकी बात भी नहीं मान के उस वक्त भी इन ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो दैट इज नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा जी पब्लिक पॉलिसी, मैं आपको फिर बता दूं, गंदम जो इशू है, अगर पाकिस्तान में इस वक्त जो गंदम का इशू चल रहा है, आपको पता होगा, जो गंदम 5000 मन तक आज से 2 साल पहले बेचते थे, वो 2400 रुपए। इस इशू पे सबसे पहले मैंने खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट में बताया था कि यूक्रेन
यूक्रेन से जो गंदम 30 लाख टन निगरान गवर्नमेंट ने मंगवाई थी पिछले 1-1.5 साल से पहले, जिसके स्टॉक इस वक्त कराची में पड़े, उसकी वजह से गंदम का बहरान आया। ये इशू पीटीआई ने रेज किया था। आज से तकरीबन को 2 महीने पहले हमने शुगर के इशू में बताया था कि गन्ना इस वक्त 300 रुपए मन में बिक रहा है, लेकिन उसकी जो प्राइस बनती है वो 120 रुपए किलो से नहीं जानी चाहिए। आज की जो चीनी की कीमत है वो 177 रुपए 50 किलो हो चुकी है। इस गवर्नमेंट में जस्ट बिकॉज के शुगर का जो बोर्ड है, जो पॉलिसी डिफाइन करता है, उसके ऊपर इस गवर्नमेंट के वो लोग जो कि शुगर इंडस्ट्री के मालकान है, यू विल बी अमेज्ड टू नो कि पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री का 60% जो है वो सिर्फ 10 घर उसके मालिक है, और उन 10 घरों में मेजॉरिटी 6 घर ऐसे पिछली आपकी हुकूमत में वो कैबिनेट का हिस्सा भी थे, इन्फ्लुएंस भी करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो इनके साथ है। बिल्कुल, वो हर एक के साथ होते हैं, वो अगली हुकूमत के साथ भी होंगे। अगर आपकी अगली हुकूमत हुई तो उसमें भी होंगे सर, और डिसीजन मेकर्स होंगे। हाँ, तो आसमा बीबी, ये इशू हमने रेस किए हैं, ये किसी और ने नहीं किया। आपने तीसरा मरवत साहब का सवाल नहीं किया। मैं बार बार कहता हूं, अगर आप पीछे हमारी तारीख उठा के देख लें तो 2010 से लेके आज 25 के दरमियान तहरीक इंसाफ को बहुत सारे इश्यूज हैं। हमारे बहुत सारे ग्रुपिंग्स और कॉन्फ्रेंस रहे हैं। जवेद हाशमी साहब भी रहे हैं, शामुद कुरैशी साहब भी थे, जहांगीर तरीन साहब भी थे, उनके आपस से इशू थे। पार्टी तब भी चलती रही। ये कोई आज का नया इशू नहीं है कि मरवत साहब का पहली दफा इशू है। हमारी पार्टी के कॉन्फ्लिक्ट आपस में इस तरह से नहीं, लेकिन उसके बावजूद हमने फरवरी 2024 का इलेक्शन लड़ा, जब हमारी मेजॉरिटी ऑफ द लीडरशिप को उठा के उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के उनको फारिग करके बावजूद नहीं, वो ठीक है। आप तो अभी भी पॉपुलर है सर, वो आप तो पीटीआई अभी भी पॉपुलर है, ऑन अब्बास साहब अभी भी पॉपुलर है आप, मगर उसकी जो तंजीमी बुनियाद है, जो लोग हैं, वो तो आप देखें ना, वो इंटैक्ट तो नहीं है। अगला नंबर किसका होगा बाय द वे? हाँ, मरवत साहब के हवाले से अभी कोई क्लियर नहीं है। कल खान साहब को जुनेद अकबर जाके मिलेंगे, अली मीन गंडापुर ने भी कल खान साहब को मिलना है, उसके बाद फाइनल होगा कि क्या स्टेटस। लेकिन एक चीज बताऊं, ये पार्टी को मेरे जैसे क्या कोई भी नहीं संभाल सकता। इस पार्टी का 2 ही लोग हैं, या इमरान खान है या अवाम है। जब तक ये 2 चीजें कायम है, इस पार्टी के किसी के आने या जाने या नहीं, निकाले एक और भी है सोशल मीडिया सर आपका, अवाम से ज्यादा सोशल मीडिया आपका, और सोशल मीडिया की जो पॉलिसी है